फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आइए आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे CUET PG कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन के लिए आपको एग्जाम देना है। तो उसके पहले आपका इसका नया सिलेबस, एग्रीकल्चरल साइंस का जो नया सिलेबस है, इसको अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा। कब और कहाँ से पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या आपको रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे, जिसे CUT PG में, ICR में, BHU में और अन्य जगहों पे भारत के अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन के लिए कट ऑफ क्लियर कर पाए। बाकी नॉर्मली परीक्षा तो सब देते हैं, क्वालिफाई सब होते हैं, लेकिन क्वालिफाई नहीं होना है, आपको एक टॉप रिजल्ट लेकर के आना है। तो ये सिलेबस जब आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे, देन आपका एकदम बेहतर एग्जाम जाएगा। तो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगामी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। और आपको बता दें, CUT PG के परिप्रेक्ष्य में अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए हमारे पास हिंदी और अंग्रेजी भाषा में अवेलेबल है। हिंदी में आपको वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा और इंग्लिश में आपको डिस्क्रिप्टिव मिलेगा। ठीक है, जिसकी फीस 99 रुपीज़ है। अगर चाहिए तो आप 9026974841 पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप हमसे ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है एग्रीकल्चरल साइंस, ये कोड है। वर्ष 2024 में ये आपका नया सिलेबस आया है। ठीक है, इसमें नोट करके दिया है, नोट करके क्या दिया है, द क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 75 क्वेश्चंस। देखिए, पहले जो ICR का पेपर कराता था वो आपको 120 प्रश्न पूछता था, 80 प्लस 40 पूछता था, लेकिन अब उसका पैटर्न बदल चुका है। यह सिर्फ कह रहा है कि हम आपसे 75 क्वेश्चन सिर्फ पूछेंगे, सिर्फ 75 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। और उसमें क्या क्या देगा, ऑल क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज। सभी जो प्रश्न होंगे आपके स्पेसिफिक नॉलेज अगर आपकी नहीं रहेगी तो आप अच्छे से एग्जाम को टॉप रैंक नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अब अगला देखिए, थर्ड पॉइंट, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सभी प्रश्न करने आपको अनिवार्य हैं। और चौथा पॉइंट है, द क्वेश्चन विल बी बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आपका पेपर आएगा। ठीक है, ये पेपर का ओवरव्यू थोड़ा सा रहा। ठीक है, अब आप सब्जेक्ट देखेंगे। सिलेबस हमने बात करा था, एग्जाम पैटर्न वाला वीडियो आप अलग देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपका सिलेबस है। सिलेबस में आपका एग्रोनॉमी यानी सस्य विज्ञान कब पढ़ना है आपको। देखिए, अगर जब आप 7 सेमेस्टर में जाते हैं, एंट्री कर जाते हैं, तब आप सोचते हैं तब पढ़ें, लेकिन अगर आप सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में हैं, अभी से आप बिल्कुल इसको अवेयर हो जाइए। और अगर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर से आप तैयारी करना प्रारंभ कर दिए, देन आपको कोई रोक नहीं सकता बेहतर रैंक लाने से। ठीक है, तो देखिए, एग्रोनॉमी आपको कहाँ से पढ़ना है। अगर क्रॉप साइंस के लिए पढ़ना है तो आपके पास अगर छिद्दा सिंह की बुक अवेलेबल हो जाए क्रॉप साइंस के लिए तो वो ले लीजिए, या फिर ICR की आती हैं उनको ले लीजिए। छिद्दा सिंह सबसे सफिशियंट रहेगा। बाकी क्लाइमेटोलॉजी यानी मेट्रोलॉजी पढ़ने के लिए आपको SR रेड्डी या रेड्डी एंड रेड्डी आप ले लीजिए, रेड्डी एंड रेड्डी। अगर आपको CUT के बेस के लिए ये बता रहा हूँ, ये वनडे एग्जाम है आपका CUT, लेकिन जो क्वेश्चन इसका बनाता है ये सभी प्रश्न से इसके स्टेटमेंट वाइज होते हैं। जो सभी इसके प्रश्न होते हैं स्टेटमेंट वाइज होते हैं, वन वर्ड में कम होते हैं। ठीक है, और सभी विषय से कोई एक ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि एग्रोनॉमी से 6 क्वेश्चन देगा या जेनेटिक्स से 7 क्वेश्चन देगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हाँ, ये है कि सभी विषय से एग्रोनॉमी हो 5-6, जेनेटिक्स हो 5-6, सॉइल साइंस हो इससे भी 5-6 क्वेश्चन रख देगा, प्लांट फिजियोलॉजी होगा इससे भी 5-6 रखेगा।
हार्टिकल्चर से भी 5-6 रखेगा, एंटोमोलॉजी से भी 5-6 रखेगा, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स से भी 5-6 रखेगा, माइकोलॉजी एंड पैथोलॉजी से भी आपका 5-6 क्वेश्चन रखेगा। फिर आपका एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग और स्टैटिस्टिक्स से आपके 5-6 क्वेश्चन रख देगा। मतलब एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन से भी 5-6 क्वेश्चन आपका रख देगा। कहने का सेंस ये है कि देखिए, अगर आपके दिमाग में ये बसा हुआ है कि एग्रोनॉमी तो बड़ा चैप्टर है, उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा, नहीं ऐसा नहीं है। पैथोलॉजी छोटा है तो इससे कम क्वेश्चन पूछ, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, पूरा इक्वल रखता है। ठीक है, 75 क्वेश्चन जो है आपको इसी में से डिस्ट्रीब्यूट करके आपका रखता है। ठीक है, अब देखिए, इकोनॉमी रेड्डी एंड रेड्डी से आप पढ़िएगा और सिद्धा सिंह से क्रॉप साइंस पढ़िएगा। क्रॉप साइंस सिद्धा सिंह, ठीक है, ये बेस्ट बुक है। फिर आप आएंगे जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, तो इसमें 2 पुस्तकें हैं, एक है फुंदन सिंह और दूसरा है बीडी सिंह। लेकिन मैं तो आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप पढ़ेंगे फुंदन सिंह। क्यों? फुंदन सिंह की जो लैंग्वेज है ना, ये अच्छी है और आप इस चीज को समझ पाएंगे। ठीक है, फुंदन सिंह की जेनेटिक्स की डिस्क्रिप्टिव ले जाइएगा, ऑब्जेक्टिव नहीं। ठीक है जी, ये जो बुक है मैं बता रहा हूँ, ये डिस्क्रिप्टिव वाली बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव बुक नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, फिर सॉयल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री के लिए आप लेंगे आर्यस मीना की बुक। किसकी भैया? आर्यस मीना। फिर आप देखेंगे नेक्स्ट प्लांट फिजियोलॉजी, तो प्लांट फिजियोलॉजी के लिए आप इसमें पढ़ेंगे अरुण कात्यायन। अरुण कात्यायन, ये आपके लिए सफिशियंट है। नेक्स्ट पढ़ेंगे आप हॉर्टिकल्चर पे, तो हॉर्टिकल्चर में देखिए सीयूटी हमेशा जो एक बुक है आपकी इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर एस एन गुप्ता की, सीधे हम लिख दे रहे हैं राइटर का नाम एस एन गुप्ता। एस एन गुप्ता की बुक आती है इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर, वो आप ले लीजिएगा। ठीक है, एस एन गुप्ता की जो बुक है स्टार्टिंग से 1 से लेकर 15 तक, इसके बीच में आपके मैक्सिमम क्वेश्चन फंस जाते हैं। ठीक है, उसमें सभी ओवरव्यू और बहुत अच्छा टॉपिक दिया हुआ। ठीक है, एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी एक बुक आती है एंटोमोलॉजी रिफ्रेशर, एंटोमोलॉजी रिफ्रेशर, एंटोमोलॉजी रिफ्रेशर। ठीक है, इसके बाद देखेंगे एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, ये इसको आप पढ़ेंगे सुब्बा रेड्डी, सुब्बा रेड्डी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, इसको आपको पढ़ना है आर्यस सिंह की एक बुक आती है, आर्यस सिंह, बहुत बेस्ट बुक है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एंड स्टैटिक्स, ये आप यहीं से कवर कर लेंगे, ये आपको स्टैटिक्स आपको यहीं से कवर हो जाएगी अरुण कात्यायन से। ठीक है, फिर आपका एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन, ये आपको एक बुक आती है श्रुति पब्लिकेशन की, उसका नाम है इंस्टेंट, इंस्टेंट एक्सटेंशन। ठीक है, ये बुक आपको यहाँ से सभी बुक रिकमेंड कर दिया, यहाँ से आप पढ़िएगा और सीयूटी में 100% आपको टॉप 50 रैंक के अंदर आएगी अगर आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लिए तो। फिर लास्ट में, ये तो आपने डिस्क्रिप्टिव पढ़ लिया, फिर लास्ट में आपकी एक बुक है एस आर कांतवा की ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर, एस आर कांतवा की। ठीक है, ये बुक से आप ऑब्जेक्टिव अपना प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एस आर कांतवा, लास्ट में जब इसको पढ़ने के बाद लास्ट टाइम जब एग्जाम का 1 महीना पहले रह जाए तब आपको ये ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है, क्योंकि आपने पहले डिस्क्रिप्टिव पढ़ लिया और सभी से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं इजली। हाँ, हार्टिकल्चर में थोड़ा सा देखेंगे, तो हार्टिकल्चर में ऑर्नामेंटल और फ्लोरिकल्चर पे ज़्यादा फोकस रखेंगे। ठीक है, इकोनॉमी में आपके मिलेट्स में ज़्यादा फोकस रखेंगे। फिर आपका सॉइल साइंस में रॉक मिनरल्स एंड वेदर पे मैक्सिमम फोकस रखेंगे, और बाकी इसमें प्लांट पैथोलॉजी माइकोलॉजी वाले पोर्शन में सबसे अच्छे क्वेश्चंस आपके पूछ लिए जाते हैं। बाकी स्टैटिक्स आप जानते ही हैं, और एक्सटेंशन में पूरा आपको ऑल ओवर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया। अब आपको बता दिया 1 महीने पहले पढ़ना है इसको, और बाकी इसको 1 साल पहले आपको पढ़ना है। ठीक है,
फिर आपका ये क्वेश्चन पेपर का पैटर्न रहा। अब बाकी अगर आपको किसी प्रकार की समस्या हो रही है तो हमें कमेंट्स बॉक्स में अपना मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, हम आपका सोल्यूशन देंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।